बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो, ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाएं, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे फिर तुम दोस्त, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। ये जो ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं ना, उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिमाग में ज्यादा मतलब बल लगाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। अगर बार बार कोई प्रश्न उत्तर करे तो एकदम, तो इसलिए बहुत थोड़ा सावधान। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ध्यान रखना। मतलब हम चिंतन शून्य होना चाहते हैं। 6 घंटे नींद में जो सुख मिलता है वो क्या होता है? घोर तमोगुण में चले गए और चिंतन खत्म हो गया, तो इंद्रियां फ्रेश हो गई कि नहीं हो गई? अगर जागृत में संसार का चिंतन छोड़ के भगवान का चिंतन करो तो आप देखो इंद्रियां अमरत्व वाला तुम्हें आनंद देंगी, अविनाशी आनंद देने लगेगी। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जब कोई कार्य में एकाग्र हो तो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। खाली समय में नाम जप करो, राधा 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 राधा। आप देखो डिप्रेशन न उड़ जाए तो बताना। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की? उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। शत्रुपा जी ने तपस्या की तो सिया राम जी, अनुष्ठान करना पड़ेगा। केवल तुम्हारे मांगने से नहीं मिल जाएगा, दुकान में जाके मांगोगे मिल जाएगा क्या? जो भगवान को गालियां देते हैं नास्तिक हैं, इनको नरक की प्राप्ति होती है। जो कामी पुरुष दूसरे की स्त्रियों के साथ या कामी दूसरे पुरुषों के साथ, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो किसी को दान देने की बात कह के पलट जाता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो दूसरों की चुगली करता है, जो झूठ बोलता है बात बात पे, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो अपनी बात कह के सीधे पलट जाता है, जो दूसरों का धन हड़प लेता है, जो दूसरों को निष्कलंक होने पर भी कलंक लगाता है, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति है। जो पराये सुख और संपत्ति को देखकर जलते हैं, जो मित्र भाव करके दगा दे देते हैं, ऐसे जितने पुरुष बताए गए ये सब के सब नरकगामी होते हैं। दुश्मन को प्यार दोगे तो गला ही काटेगा, दुश्मन को दुश्मन मानकर व्यवहार करोगे तो कभी हारोगे नहीं, क्योंकि धोखा नहीं हो पाएगा। अगर दुश्मन को दोस्त मान करके रख लिया तो गला काट देगा। आपके अंदर अहंकार है? नहीं जी, मेरे अंदर अहंकार कहाँ है? अर्थात आप दुश्मनों को छुपा रहे हैं ना, अपने हृदय के दुश्मनों को आप छुपा रहे हैं बड़ी सेफ्टी से। हर आदमी छुपाता है, और अगर दुश्मनों को चौड़े में खड़ा करके इनको दुश्मन बना दो और फिर इनकी खिलाफत करो, तो खास बात यह कि तुम्हें इसलिए परास्त नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे दस्तखत के बिना इनमें कोई पावर नहीं। तो जैसे प्रातः काल से सायंकाल तक की हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता।
सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। कमाल है, अंडे खाइए, पाउडर खाइए, शरीर बन जाएगा। शरीर को फुलाना ही ये कोई बात हुई। इंजेक्शन लगवाइए, 2-3 हजार रुपए के इंजेक्शन आ रहे हैं बूढ़ा वाले, उनको लगवाइए और शरीर फूल जाएगा। रेस की तरह भग दोगे आप। ये क्या है? नकली पना मत दिखाइए सोशल मीडिया पर, असली पना दिखाइए। अब हमने सोशल मीडिया पर आना शुरू करा है, तुम्हारी दुकान जल्दी बंद हो जाएगी, चिंता मत करना। क्योंकि हम तो मैदान में लंगोटी देखो, लंगोटी बांध के मैदान में जो उतरता है वो फेल नहीं होता। और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहां हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि वो हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्मगुरु हो हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साफ का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं न कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में, जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा कितने तनाव से युक्त है, और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है। तो समझ रहे हो, आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य होता है। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए। कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं। गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़ जाएगा। पर जब अपना ब्रह्मणत्व तेज नष्ट कर, अगर एक बूंद भी शराब कभी जीवन में जिह्वा पर पहुंच गई, उसने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, जो ब्रह्मणत्व किसी तपस्या से भी नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्म तेज संपन्न हो, आज भी अगर त्रिकाल संध्या करने वाला हो और शुद्ध यज्ञ धारण करके आज भी ऐसे, तो परम सत्य वैसे हो जाएगा जैसे ऋषि मुनियों के हिसाब से होता, वैसे बिल्कुल अक्षरशः, अंतर नहीं। जब हम काम का चिंतन करते हैं, वही हमारा सर्वनाश का कार्य बन गया। बहुत ध्यान से सुनो, कोई चित्र, कोई सिनेमा, कोई मोबाइल से गंदी बात या किसी जीव को मैथुन करते हुए देखना और उसका चिंतन करना, ये पहला मैथुन हुआ। अष्ट मैथुनों में एक में पतित हो जाएगा। चिंतन बना तो हो गया, पहला मैथुन हो गया, उसी से आप पतित हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखें, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? हम सबसे कहते हैं व्यायाम, बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। उपासक को नाटक,
उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं। क्यों अपना नाश कर रहे हो? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा? कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा? कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा? क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।